हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज। उसमें 22वां पाठ जो कि है आत्म बलिदान के ऊपर, और आज हम इस पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पात्र परिचय। महर्षि धौम्य महान ऋषि पांडवों के पुरोहित थे। आरुणि और उपमन्यु महेश्य धौम्य के शिष्य। पहला दृश्य स्थान क्या है? धौम्य ऋषि का आश्रम है। धौम्य ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। आरुणि का प्रवेश होता है। आरुणि चरण छूकर गुरुदेव प्रणाम। धौम्य बोलते हैं चिरंजीवी हो बेटा, कहो कुशल है ना, सब ठीक है ना? आरुणि कहता है हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा है। धौम्य कहते हैं आज का मौसम कितना सुहावना है आरुणि। आरुणि कहता है हाँ गुरुदेव, ये काली घटाएं तथा शीतल मंद समीर चर अचर सभी के मन में गुदगुदी कर रही है। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जब धौम्य गुरुदेव से वो आशीर्वाद लेता है तो उसको बोलते हैं चिरंजीवी, मतलब लंबी आयु हो, खुश रहो, सुखी रहो। तो उसके बाद अरुणि जब चर्चा करते हैं तो गुरुदेव बोलते हैं कि मौसम कितना सुहावना है, अच्छा मौसम है आज। तो अरुणि इस पे जवाब देता है कि हाँ, जो काले बादल छाए हुए, ठंडी हवा जो चल रही है, वो लगातार लोगों के जो मन है उनके साथ खेल रही है, उनको खुश कर रही है। ठीक है। और फिर वो बोलता है और हाँ, आज तो मोर भी काली घटाओं को देखकर अत्यंत आनंदित हो उठा है, खुश हो होता है। वो मत वाला होके कितना मनोरम नृत्य कर रहा है। यहाँ पे मनोरम का मतलब होता है कि वो कितना सुंदर, नृत्य का मतलब नाच कर रहा है। जो मोर है वो खुश होकर, क्योंकि काली घटा छाई हुई है ना, तो वो बहुत अच्छा नाच कर रहा है। जैसे लोग जो हैं वो खुश हो रहे हैं, वैसे ही जो मोर है वो भी खुश हो रहा है सब चीजें देखकर। उसके बाद अन्य सभी पक्षी भी मधुर आलाप कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। धूत भौरा भी कैसी मधुर गुंजार कर रहा है। मतलब सिर्फ मोर ही नहीं, बाकी भी जो पंछी हैं वो इसमें नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, इस मौसम का जो खुशी है उसका एहसास कर रहे हैं। ठीक है। मनोरम का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो सुंदर होता है, और नाच का मैंने आपको बता दिया है मतलब होता है नृत्य। इसमें धौम्य बोलते हैं हाँ बेटा, सो तो है ही, पर देखो उत्तर की ओर कितना घना अंधेरा होता चला जा रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि धीरे धीरे सारा तपोवन अंधेरे में डूब जाएगा। तपोवन मतलब आश्रम। आरुणि कहता है गुरुदेव उधर देखिए, कैसी मूसलाधार वर्षा हो रही है, धमाकेदार। धौम्य कहते हैं हाँ बेटा, इधर भी बूंदे पड़ने लगी हैं। बेटा तुम बाहर क्यों खड़े हो, भीतर चले आओ, अंदर आ जाओ। महर्षि धौम्य तथा आरुणि परम कुटी के भीतर चले जाते हैं। मतलब पत्तों से जो बनी कुटिया होती है, तो परम कुटिया मतलब पत्तों से, या पत्तों की कुटिया, या आप कह सकते हैं झोपड़ी। उसके बाद गुरुदेव जो है वो बोलते हैं गुरुदेव पानी कितना भी क्यों ना बरसे, पर हमारी कुटिया का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। धौम्य बोलते हैं कुटिया तो मजबूत है बेटा, इसकी चिंता कैसी। पर आरुणि विस्मय से, पर गुरुदेव पर क्या, हमारे रहते हुए आपको चिंता कैसी। धौम्य बोलते हैं अगर इसी तरह मूसलाधार वर्षा होती रही तो खेत की मेंढ टूट जाएगी। तो इसमें मेंढ का मतलब होता है जो किनारा है, वो सब टूट जाएगा खेत का। अगर इस तरीके से ही भारी, इस तरीके से बारिश लगातार चलती रही तो खेत भी तबाह हो जाएंगे, और उनका जो साइड का इलाका होता है वो भी टूट जाएगा। तो इस पे अरुणि बोलता है आप इस मामूली से काम के लिए चिंता क्यों करते हैं गुरुदेव।
मैं अभी जाकर बैंड मजबूत कराता हूँ। फिर वो बोलते हैं, लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो, इस आंधी पानी में कैसे जाओगे? आरुणि कहता है, गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिल जाए तो फिर आंधी पानी की क्या बिसात, क्या औकात। उल्कापात भी आरुणि को किसी काम को करने से नहीं रोक सकते। मतलब उल्कापात मतलब जो तारों का टूटना होता है, फिर तो कोई चीज उनको नहीं रोक सकती काम करने से, बस सिर्फ मुझे आपका आशीर्वाद ही चाहिए। उसके बाद आ जाता है दूसरा दृश्य। इस दृश्य के अंदर धौम्य बोलते बेटा उपमन्यु, क्योंकि यहाँ पर उपमन्यु जो है वो आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो वो बोलते हैं, बेटा उपमन्यु देखो, घनघोर वर्षा के बाद तपोवन कैसा उजड़ा उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना? तो उपमन्यु बोलता है, हाँ गुरुदेव। आगे से बोलता है, ना जाने कितने वृक्ष धराशाही हो गए हैं। अब यहाँ पर धराशाही मतलब धरती पर गिरे होना, मतलब वो अपनी जड़ से निकलकर कितने वृक्ष जो हैं वो अलग हो गए हैं, और कितने अपने पत्तों तथा टहनियों के से हाथ धो बैठे हैं। धौम्य बोलते हैं, बेटा चिंता मत करो, अब इस उपवन की सुंदरता में और भी निखार आएगा, निखार सुंदर और हो जाएगा। उपमन्यु एक पुष्प उठाकर, फूल उठाकर बोलता है, गुरुदेव ये पुष्प टूटकर नीचे गिर पड़ा है। अब मैंने आपको पुष्प का मतलब बता दिया है कि ये जो फूल है वो नीचे गिर पड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं आई। मलिनता मतलब मैल, गंदा नहीं हुआ ये भी। पर ये पौधा जिससे ये टूटकर गिरा है कितना मुरझा गया है। तो धौम्य बोलते हैं, बेटा ये अधकेला फूल है, आधा खिला हुआ। इसके अलग होने के कारण इसके माता पिता बादलों को कोसते कोसते सुध बुध खो बैठे, होश खो बैठे हैं। उपमन्यु बोलता है, गुरुदेव पर वे बादलों को क्यों कोस रहे हैं? एक ना एक दिन तो इसे उनसे अलग होना ही था। धौम्य बोलते हैं, बेटा अभी तुम बच्चे हो, एक अधकिले पुष्प यानी फूल तुम नहीं समझ पाओगे सारी बात। उपमन्यु बोलता है, गुरुदेव मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं, कृपया विस्तार से समझाइए, डिटेल से। धौम्य बोलते हैं, हाँ बेटा अभी तुम अधकिले पुष्प के समान हो, अधकिले फूल के समान हो। अगर तुमको इसी पुष्प की भांति तरह अविकसित अवस्था में मुझ जैसे पौधे से अलग कर दिया जाए तो मुझे भी दुख होगा। जानते हो क्यों? उपमन्यु बोलता है, हाँ गुरुदेव, इसलिए कि आप मुझे बहुत चाहते हो। तो धौम्य बोलता है, ये तो ठीक है बेटा, लेकिन इसके अलावा एक बात और है। उपमन्यु बोलता है, वो क्या है गुरुदेव? तो धौम्य बोलते हैं, ये कि तुम अविकसित अवस्था में संसार में जाकर अपनी ज्ञान सुर भी नहीं फैला सकते, ज्ञान नहीं दे सकते। उपमन्यु अगर ये पुष्प पूरी तरह विकसित होकर अलग हुआ होता तो ये 10 दिशाओं में अपनी सुगंध फैलाकर सबके मन को आनंदित करता, खुश करता, कई लोगों द्वारा आदर पूर्वक ग्रहण किया जाता। उपमन्यु कहता है, गुरुदेव अब मैं सब कुछ समझ गया। थोड़ी देर रुककर गुरुदेव, अब संध्या का समय बीत रहा है, रात हो रही है, आप अनुमति दें तो मैं पुष्प ले आऊं, फूल ले आऊं। धौम्य बोलते हैं, तुम जाकर क्या करोगे? आरुणि तो यही था, वह जरूर पुष्प लाया होगा। उपमन्यु कहता है, जैसी आज्ञा गुरुदेव। तो गुरुदेव आरुणि आरुणि कहकर आवाज देते हैं, पर कोई उत्तर नहीं आता। तो धौम्य बोलते हैं, उपमन्यु आरुणि का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं वे कहाँ है।
उपमन्यु कहता है, गुरुदेव मैं अभी पता करके आता हूँ। उपमन्यु इधर उधर ढूंढता हुआ कुटिया में पहुंचकर पता करता है और फिर लौट कर कहता है, गुरुदेव खेत की मेन टूटी हुई थी, कहीं सारा पानी ना बह जाए, इसीलिए आरुणि खेत पर मेंढ बांधने गया है। धौम्य बोलते हैं, पर वह अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी देर का कोई काम नहीं था। तूफान को रुके हुए भी बहुत देर हो गई है। वह बिना कारण रुकने वाला नहीं है। कुछ समझ नहीं आता, चलो उसका पता लगाएं। उपमन्यु, पर गुरुदेव आप संध्या कर लीजिए। धौम्य, संध्या करने से अधिक आवश्यक है आरुणि को ढूंढना। थोड़ी सी देरी किसी भारी विपत्ति का कारण बन सकती है, मुसीबत हो सकती है देरी से। उपमन्यु कहता है, जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरु शिष्य दोनों आरुणि का पता लगाने के लिए खेत की तरफ चल देते हैं। फिर आता है तीसरा दृश्य। खेतों में चारों तरफ पानी था, कहीं कुछ सोचता नहीं। धौम्य बोलता है, उपमन्यु। उपमन्यु बोलते हैं, हाँ गुरुदेव। धौम्य बोलते हैं, बेटा इस अंधेरी रात में तो कहीं हाथ को हाथ नहीं सूझता, दिमाग नहीं चलता। जरा जोर से आवाज दो जिससे पता चले कि आरुणि किस दिशा में है। उपमन्यु जोर से आवाज देता है, आरुणि आरुणि। गुरुदेव इधर से तो कोई आवाज नहीं आती। धौम्य, आओ उधर चलकर आवाज देते हैं। थोड़ा हटकर महर्षि स्वयं आवाज देते हैं। धौम्य, बेटा आरुणि, आरुणि किधर हो बेटा? जल्दी बोलो बेटे, मैं तुम्हारे बिना बेचैन हूँ। आरुणि प्रति उत्तर में, गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ, कहता हुआ रुक जाता है। धौम्य, पीछे वाले खेत से। अच्छा, आओ जल्दी चले। उपमन्यु। दोनों पीछे वाले खेत पर पहुंचते हैं। धौम्य आवाज लगाते हुए, आरुणि मेरे पास आओ बेटे। आरुणि उठकर आता है और गुरु के चरण छूता है। तो उसके बाद धौम्य जो है वो उठाकर उसे हृदय से लगाते हुए, चिरंजीवी हो बेटा, तुम यहाँ इस तरह क्यों पड़े हो? तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था, मेंढ फिर बांध लेते। आरुणि उठकर आता है और फिर वो जैसे चरण छूता है, ठंड से कांपता हुआ, गुरुदेव जब मैं मेंढ बांधने लगा तो पानी के तेज बहाव के कारण काफी मिट्टी बह गई। मेरा हर प्रयत्न बेकार रहा। तो हम ये कहते हैं, तो फिर? आरुणि कहता है, फिर मैंने सोचा आश्रम जाकर यह खबर देने तक तो खेत की सारी मिट्टी बह जाएगी, इससे कितना नुकसान होगा। इसीलिए पानी के बहाव को रोकने के लिए मैं स्वयं मेंढ बनकर लेट गया। धौम्य बोलते हैं, बेटा पानी में लगातार देर तक इस तरह लेटने से तुम्हें कुछ हो जाता तो? आरुणि बोलता है, गुरु सेवा शिष्य का परम धर्म है। ऐसा करते हुए यदि प्राण भी चले जाएं तो चिंता किस बात की। धौम्य बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारी असीम गुरु भक्ति से बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या वरदान दूं? आरुणि बोलता है, हाथ जोड़कर, गुरुदेव आप जैसे गुरु को पाकर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही कामना है कि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। धौम्य आरुणि के सिर पर हाथ रखकर, बेटा तुम और उपमन्यु मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो।
दोनों को जितना मैं जानता हूँ उतना शायद तुम भी स्वयं को नहीं जानते। मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे। मुझे तुम पर गर्व है। चलो अब आश्रम चले। महर्षि धौम्य उपमन्यु तथा आरुणि को साथ लेकर चल देते हैं और फिर पर्दा गिरता है। तो ये था आज का पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।